हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 दिसंबर सीजीएल प्रीवियस क्वेश्चन। 3 दिसंबर सीजीएल प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्थल स्थल मंडल कितना मोटा है। स्थल मंडल कितना मोटा है। तो स्थल मंडल 10 से 200 किलोमीटर, 10 से 20 किलोमीटर कितना मोटा है। 10 से 20 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं, यदि हम जीएनपी से मूल्यह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या फिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होगी। कब होगी। जब हम जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। लिनन, रेयान, जूट या फिर कपास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेयान। रेयान इसका राइट आंसर होगा। ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे। श्रीजेश रविंद्रन, अमित रेहिदास, कृष्ण बी पाठक, मनप्रीत सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनप्रीत सिंह। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान 2020 में मनप्रीत सिंह थे। नेक्स्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है लोहा, चूना पत्थर, हीरा या फिर सोना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में। कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे खालिस्तान से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। तो इसे पालों से भरा, वाकाटकों, कलिंगों, चालुक्यों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्यों से जब्त, सूर्य पीठिका से भरा। कितने से, किससे, चालुक्यों से। ठीक है। नेक्स्ट है, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या था। इस पहल का नाम क्या था। अतुल्य भारत का ताज, एक बेहतर भविष्य का ताना बाना, संयुक्त भारत या फिर साझा ग्रह। तो जो इस पहल का क्या नाम था। इस पहल का नाम था अतुल्य भारत का ताज। क्या था, अतुल्य भारत का ताज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालिस्तान ने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। किसने अक्टूबर 2020 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। प्रशांत कुमार, AK अनिल कुमार, सुनील बर्थवाल, BD मिश्रा या फिर BD मिश्रा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, BD मिश्रा। अक्टूबर 2022 में
मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में बीडी मिश्रा ने शपथ ली है। क्या लिया है? शपथ इन्होंने ली है, बीडी मिश्रा ने। नेक्स्ट है, कोशिका विभाजन के कितने मुख्य प्रकार हैं? कोशिका विभाजन के कितने मुख्य प्रकार हैं? तो कोशिका विभाजन के दो मुख्य प्रकार हैं। कितने? दो मुख्य प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? शेल, जीवाश्म, कचरा, पत्थर। तो क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसको पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने के खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है? संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है, तो इनमें से कौन संतूर वादक हैं? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित शिवकुमार शर्मा, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज। फिर पंडित जसराज। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित शिवकुमार शर्मा एक संतूर वादक हैं। क्या है? एक संतूर वादक हैं पंडित शिवकुमार शर्मा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा रिक्त स्थान की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। किन महिलाओं के लिए शुरू की गई थी श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह के द्वारा? तो त्रिपुरा की महिलाओं के लिए, त्रिपुरा राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई थी श्रमिक कल्याण परिकल्प योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र निम्नलिखित राज्यों में आयोजित किया गया था। कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत या फिर मद्रास। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कांग्रेस का पहला सत्र बॉम्बे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बोराक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2B4O7.10H2O ये बोराक्स का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली वंशों के संदर्भ में सही है? राजपूत वंश के बाद खिलजी वंश आया और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजश्री सिर्के को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। किसके लिए? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। किसका? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेडबॉल में जो खिलाड़ी ड्रिबलिंग करना बंद कर देते हैं उन्हें कितने समय के भीतर पास आउट देना होता है?
तो 3 सेकंड के अंदर, कितने 3 सेकंड के अंदर उन्हें पास आउट देना होता है किसी दूसरे खिलाड़ी को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पद कवि हरिसेन के पास नहीं था। तो नगर सृष्टि, नगर सृष्टि जो पद होता है वो कवि हरिसेन के पास नहीं था। बाकी इनमें संधि विग्रही यो भी था और कुमार माल्य ये भी था और महादंड नायक ये भी। तो नगर सृष्टि पद जो है वो कवि हरिसेन के पास नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो पुथांडु, पुथांडु इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुथांडु को तमिलनाडु में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है भाई, नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की एक प्रतिपादक गंगबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखती थी। हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखती थी, कौन, गंगबाई हंगल। गंगबाई हंगल तो किराना घराने से, किससे, ये किराना घराने से संबंध रखती थी भाई, कौन, गंगबाई हंगल। ठीक है, किराना घराने से संबंध रखती थी। नेक्स्ट है संविधान किस वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों और खदानों जैसी खतरनाक नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है। नौकरियों में नियोजित करने से मना करता है संविधान। कितने वर्ष की कम आयु के बच्चे को, तो 14 वर्ष की आयु के बच्चे को, 14 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा को रिक्त स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को इनमें से किस इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर, एम्पियर इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है विद्युत धारा को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है ई कॉमर्स का। तो D2D, क्या बताया, D2D यानी डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। तो क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर ये भी है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये भी हो जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस ये भी हो जाएगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं होता, क्लासिफिकेशन नहीं होता उनका। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है, सिंपल सा है, MgO। क्या है, MgO। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भाई भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, बिल्कुल सही, लेकिन गलत पूछा है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के अनुसार होता है, ये भी सही, लेकिन गलत पूछा है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी शंकाओं और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा किया जा सकता है, गलत। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ
रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन केंद्रित थी। कृषि उत्पादन केंद्रित थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी हुई। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनावृत भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? इस विधि को क्या कहा जाता है? तो इस विधि को कहा जाता है मल्च बनाना। क्या कहा जाता है? मल्च बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्ष परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई थी? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई थी भाई? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा शुरू की गई थी स्त्री मनोरक्ष परियोजना। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो कालिदास सम्मान स्थापित किया गया था 1980 में। इसमें 1980 में कालिदास सम्मान स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है युवा मामले और मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2020, 2001, 2019 या फिर 2018 या फिर 2018? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। कितना? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019। नेक्स्ट है किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्ट्रेस्कोपिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक अध्ययन किया और दिखाया कि तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान की बजाय परमाणु संख्या जेड से संबंधित होती है। जेड से संबंधित होती है। ये किसने कहा? किसने दिखाया? तो हेनरी मोसले ने। किसने? हेनरी मोसले। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने अप्रैल डीएसीई योजना शुरू की। एक योजना निम्नलिखित में से किस यह योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी? तो ये की गई थी किसके तहत? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है शासक अलाउद्दीन खलजी। शासक अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? कितने प्रकार के कर थे? शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तो 3 प्रकार के कर थे। कितने? 3 प्रकार के कर थे। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बनाए गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? नगर श्रेष्ठी पद का अर्थ था शहर का व्यापारी। क्या था? शहर का व्यापारी। नेक्स्ट है परिवारों की व्यक्ति आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण। सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण जोड़ा जाता है राष्ट्रीय आय में। ठीक है, नेक्स्ट है
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? किसके? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध असंतृप्त यौगिक बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पादप कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पादप को कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नारियल के रेशे युक्त छिलकों उत्तक के बने होते हैं। नारियल के रेशे युक्त छिलके किन उत्तकों के बने होते हैं? तो स्कैलरे नाइकाइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो पंजाब राज्य में। किसने? पंजाब राज्य में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? सभी को पता है इसका आंसर है महात्मा गांधी के जन्मदिन को, यानी 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है पुरुषों के फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था? टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था पुरुषों के फ्रेंच ओपन में? तो 13 जून को हुआ था। कब हुआ था? 13 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 जून। नेक्स्ट है जट जतिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जट जतिन किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहार का। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार का। जट जतिन कहाँ के हैं लोक नृत्य? बिहार का। ठीक है, बिहार का लोक नृत्य जट जतिन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद से शामिल नहीं है? पंचनाद से शामिल नहीं है तो सिंधु नदी। किससे? इस पंचनाद से शामिल नहीं है, सिंधु नदी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है? तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से
हैं। तो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दो आवश्यक अधिकार हैं ये किसके, लोकतंत्र के। किसके, लोकतंत्र के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। अपने योगदान के लिए ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते। तो ए आर रहमान ने। किसने, ए आर रहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर रहमान ने ऑस्कर और गोल्डन पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो ये सभी को पता होना चाहिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी भाई। ठीक है, ये एक मुगल शासक थे। नेक्स्ट है, किस पर्वत, कौन सा पर्वत है जो एशिया के यूरोप से अलग करता है। कौन सा पर्वत एशिया को, एशिया को यूरोप से अलग करता है। तो यूराल पर्वत। कौन सा, यूराल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी, यूराल पर्वत ऐसा है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले, 15 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धात्विक रासायनिक तत्वों के सदस्य हैं जिनकी परमाणु संख्या 57 और 71 है। 57 और 71 है। 57 और 71 के बीच में है। 57 और 71 के बीच में है तो है लेंथेनाइट। किसकी, लेंथेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिले ज्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। कॉटन मिले ज्यादातर, कॉटन जो मिले हैं वे ज्यादातर किस राज्य में स्थित हैं। तो महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओडिशा में पहले ओडिसी शास्त्रीय नृत्यक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था जो ओडिसी के नृतक थे, उड़ीसा के। कौन, तो ये किया गया था भाई केलुचरण महापात्र को। केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से सर्वप्रथम पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट है, किसी फर्म की समस्त अस्थियों तथा देयताओं का लेखा होता है। देयताओं का लेखा होता है तुलन पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुलन पत्र। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। औरंगजेब को। किसको, औरंगजेब को। अंतिम मुगल शासक था जो औरंगजेब, जो सबसे शक्तिशाली था अदर मुगल शासकों की तुलना में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। तो विंदेशिया लोक नृत्य कौन सा है, विंदेशिया, जो कि भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था। जेडाइट पत्थर पाया गया था हड़प्पा के पुरास्थल में।
तो दाओजली में, किसमें? दाओजली हेडिंग में, दाओजली दाओजली हेडिंग में पाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कम से कम कितने वर्ष की अवधि के दौरान स्थान के किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं के असंगत परिस्थिति वहाँ की जलवायु कहलाती है? वहाँ की जलवायु कहलाती है। तो 30 वर्ष की अवधि के दौरान, किसकी? 30 वर्ष की अवधि के दौरान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जेम्स हटन को। किसको? जेम्स हटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स हटन। नेक्स्ट है, इवेंजेलिस्टा टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? टोरिसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? किस खोज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए, मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए इवेंजेलिस्टा टोरिसेली प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया था? किस राज्य में किया गया था भैया? तो राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंचल अभियान राजस्थान में शुरू किया गया था गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? वांगला त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है वांगला त्योहार? वांगला त्योहार मनाया जाता है गारो जनजाति द्वारा। किसको? गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है वांगला त्योहार। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है? इसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? किस मुगल सम्राट का भाई था मिर्जा कामरान? तो हुमायूं का भाई था। मिर्जा कामरान कौन था? हुमायूं का भाई, सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? परिवार कल्याण कार्यक्रम के अनिवार्य आधार पर जिम्मेदार है योजनाबद्ध पितृत्व को बढ़ावा देने की मांग, या फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है? तो पहले और दूसरे में से सिर्फ दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है आपका केवल सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार सहायक या अनुषंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुषंगी नहीं है? तो जमाखोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जमाखोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई मीटर में कितनी होती है? मीटर में कितनी होती है? तो 16 मीटर की होती है। कितनी होती है? 16 मीटर की होती है वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 16 मीटर की लंबाई होती है वॉलीबॉल कोर्ट की। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए भूजल में सुधार के लिए CHHATA योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? उड़ीसा ने। उड़ीसा राज्य ने CHHATA, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? तो पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर थे, जिसने ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले जीता था इंडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक रिक्त स्थान के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की। आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। तो रोजर बिन्नी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रोजर बिन्नी को 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? तो ये बने 13वें नंबर के मुख्यमंत्री। किसके? 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने गोवा राज्य के प्रमोद सावंत। कौन? प्रमोद सावंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 2022 के लिए आधिकारिक ड्रा कहाँ आयोजित किया जाएगा? ड्रा कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ज्यूरिख में। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ज्यूरिख में। नेक्स्ट है, उस विकल्प की पहचान करें जो प्रकेंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। जो प्रकेंद्रिक कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो शुक्राणु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 इसका रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। नेक्स्ट है, अजमेर रिक्त स्थान के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। अजमेर रिक्त स्थान के शासन में कौन से वंश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया? सूबा मुख्यालय बन गया। तो मुगलों के वंश में। किसमें? मुगल वंश में अजमेर जो है वो सूबा का मुख्यालय बन गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
रिक्त स्थान के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार भाग होता है, इसलिए इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं तो ये आपके लिए है होमवर्क का क्वेश्चन, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत रिक्त स्थान में शुरू की गई थी। इनमें से किस राज्य में शुरू की गई थी एंड टू एंड और डिजिटल लोक अदालत? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में। डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई थी? राजस्थान राज्य में, भारतीय राज्य राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीय हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, वो किस सन में पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878 में। आर्म्स एक्ट, भारतीय हथियार रखने की अनुमति नहीं थी, 1878 में। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? 2022 अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उदय उमेश ललित ने। किसने? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? समुद्र विज्ञान का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर यानी कहाँ पर है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट है अजमेर के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया था कहाँ पर? अजमेर कहाँ पर बन गया था? तो मुगल वंश में। कहाँ पर? मुगल वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्केल मिथनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई थी? किस राज्य में शुरू की गई थी? तो राजस्थान राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आर्म्स एक्ट, जिसमें भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी, यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1878, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1878। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? 2022 में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो उदय उमेश ललित ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? उदय उमेश ललित जी। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय समुद्र
विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, स्थित है, तो ये गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उन फ्रांसीसी रसायनज्ञों में से एक थे जिन्होंने फोमिक अम्ल, मेथेन और एसिटिलीन जैसे कार्बनिक यौगिकों को उनके तत्व से संश्लेषित किया था? तो मार्सेलिन बर्थेलोट। कौन थे? मार्सेलिन बर्थेलोट जी थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया करेंगे। कौन? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है उगादी त्योहार। नेक्स्ट है एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? एशियाड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विनियमित है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा। कहाँ? एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा। नेक्स्ट है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? नर्मदा नदी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है रेक्फोटोइन सी में पाया जाता है। रेक्फोटोन सी इनमें से किस में पाया जाता है? पनीर, मांस या फिर चिकन, अंडे? तो पनीर में पाया जाता है रेक्फोटोइन। रेक्फोटोइन सी पनीर में पाया जाता है। नेक्स्ट है जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? तो परमेश्वरन अय्यर को। किसको? परमेश्वरन अय्यर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट है मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 में। कब? 2007 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के दौरान कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है संरचनात्मक। क्या कहलाती है? संरचनात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं?
तो सरीसृप, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सरीसृप अकशेरुकी जंतु नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कागदियेद नृत्य किस महीने में होता है? कागदिय नृत्य किस महीने में होता है? तो ये होता है दिसंबर के महीने में। कब? दिसंबर में। कब होता है? दिसंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादक किया है? निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादक किया है? किसको किया है? तो केशवानंद भारती मामला 1973 में। केशवानंद भारती मामला 1973 में। नेक्स्ट है कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? वाक पटुता, ये शर्त नहीं है इसकी। वाक पटुता ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद के लिए किया जा रहा है, गणना के लिए किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आधार वर्ष। क्या कहा जाता है? आधार वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो ये थे 5वीं पंचवर्षीय योजना का दोहरा उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? मोहिनीअट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केरल राज्य से हुई है। कहाँ से? केरल राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से पंक्तियां किसकी हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो पंक्ति लिखी है ये किसने लिखी थी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राम प्रसाद बिस्मिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? रवि कीर्ति किस राजवंश के दरबारी कवि थे? तो ये थे चालुक्य राजवंश के, चालुक्य वंश के रवि कीर्ति जो थे चालुक्य राजवंश के कवि थे, दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 100 क्वेश्चन जो सीजीएल से रिलेटेड थे, जो सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।